तो ठीक है, हम लोग अकेले जीतने के तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर 60 सीटों पे एमआईएम लड़ेगी तो आरजेडी को 60 सीटों पे जीतने नहीं दिया जाएगा। देखिए, लालू जी तो समझदार आदमी हैं, उन्हीं के कहने पे इन्होंने अपने ईगो को ठंडा किया तेजस्वी यादव जी ने, वरना गोपालगंज के बाई इलेक्शन में देखा था एक कप चाय तक पीने नहीं गए थे। जहाँ भी हम लोग को वोट आएगा डायरेक्ट आरजेडी का डैमेज होगा। तो भाई हम तो आपके लिए तैयार हैं, आप गठबंधन कर लीजिए, हमको ज़्यादा नहीं, 5 विधायक हमारे थे, 15-20 विधायक पे हम गठबंधन कर लेंगे। अपने घमंड को कम किया तो आपने अंत में देर कर दिया। अगर साबुद्दीन साहब के बेटे को शामिल ही करना था तो लोकसभा में करते हैं। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल संकट में है। तेजस्वी प्रसाद यादव बुरी तरीके से परास्त हुए हैं बिहार में। हालांकि झारखंड में देखिए 6 सीटों पर 5 जीत गए हैं, लेकिन बिहार का समीकरण कहां गड़बड़ हो गया? क्यों इमामगंज में मुसलमान उनको वोट नहीं किए? बेलागंज में भी बड़ा खेल हो गया। अजीत कुमार सिंह तो रामगढ़ में 4थे स्थान पर चले गए। एआईएमआईएम कितनी बड़ी फैक्टर बनी है, जनसुराज कितनी बड़ी फैक्टर बनी। हम बात करेंगे, राणा रणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, एआईएमआईएम पार्टी से हैं, बड़े नेता हैं। क्या कहना है, किस तरीके से? देखिए, जीते तो आप लोग नहीं, लेकिन आरजेडी हार गई, जिसकी चर्चा आप लोग शुरू से कर रहे थे। अख्तरुल इमान भी कई बार कह रहे थे कि आरजेडी को इस बार हारना है। देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं, खास करके जैसे पासवान जी की पार्टी हो गई, एलजेपी, मांझी जी की पार्टी हो गई, या जो भी इस तरह की छोटी पार्टियां हैं, कहिए कि जात की पार्टियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकेले बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जुड़ने के बाद बहुत कुछ हार और जीत का फैसला करती है। आप इमामगंज का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे कैंडिडेट को 7500 वोट आया है, और वहाँ जो एनडीए जीता है वो कुछ 6000 वोट से। तो पूरा जो मुस्लिम समाज हमारे पक्ष में जो आया वो आरजेडी के हार का कारण बना। जनसुराज की बात अगर करते हैं तो उसने बैलेंस में काटा है, थोड़ा बहुत मुसलमान हल्का फुल्का, बाकी फॉरवर्ड समाज और बाकी अपना जो उन्होंने अपना जो प्रयास, लेकिन बड़ी बढ़त रही है वहाँ पर। बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहता हूँ जनसुराज को कि निश्चित रूप से तीसरा विकल्प के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और हम लोग जैसी पार्टियां, खास करके या बिहार की जनता जो चाहती है कि मुद्दे और नैरेटिव अच्छे बने, पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, जात पात की बात थोड़ी कम हो, खत्म तो नहीं होगी, बिहार में सच्चाई है, तो ऐसी पार्टियां चाहती है। और मैं स्वागत करता हूं जनसुराज का कि भाई तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं। प्रशांत किशोर जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत आपने किया है, और खास करके इमामगंज में तो बहुत अच्छा वोट उन्होंने पाया है। बेलागंज में क्या कहना है? बेलागंज में भी वहां पर 25 सालों से सुरेंद्र यादव थे, हार गए इस बार। देखिए, ये तो आप पत्रकार हैं, आप भी पहले से जानते थे कि आरजेडी जो एक ग्रांटेड वोट मुसलमानों का लेकर के चलती थी कि बिना कुछ किए हुए गुलामी जो है मुसलमान हमारी करते रहेगा। तो लोकसभा में तो मोदी के कारण किया था, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। और तेजस्वी यादव जी को जो है, मैं आपके माध्यम से एक अलार्म जो है उनको देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मुँह धोइए और जरा अपने घमंड को, ईगो को साइड में रखिए, और जितनी नॉन सेकुलर पार्टियां हैं, जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, अगर नॉन सेकुलर पार्टियों को हराना है तो जो भी सेकुलर विचारधारा की पार्टियां हैं उसको एक मंच पे लाइए। और आप अगर सरकार बनाने की बात करते हैं तो यादव आप हैं, तो आप तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यादव को कम से कम टिकट दीजिए, मुसलमानों को टिकट दीजिए, फॉरवर्ड समाज को, A to Z केवल कहने से नहीं होगा, अगर आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। इस चुनाव में ये तो क्लियर हो गया राणा जी की मुसलमानों ने कहीं ना कहीं आरजेडी को एक, आपने जो अलार्म का चर्चा किया, कि एक सीख जरूर दे दिया। बिल्कुल। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तमाचा पड़ा है, थोड़ा धीरे से पड़ा है, अगर संभलेंगे तो ठीक, नहीं तो मुक्का पड़ेगा 25 में और मुंह हाथ फूट जाएगा। और पूरा जो है आज 75 विधायक है ना, 25-30 विधायक पे आकर के समेट आ जाएंगे। तो ये और हम लोग कहते थे कि भाई हम लोग तो खुरपी से लगातार मिट्टी को खोद रहे थे और मुसलमानों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, जनसुराज ने जेसीबी लगा दिया। तो अगर ये खुरपी जेसीबी काम करते चली गई तो आपका सफाया हो जाएगा और आप कभी नहीं हो पाइएगा, और जो नॉन सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं उनकी जीत हो जाएगी। हम लोग नहीं चाहते हैं। आप सेकुलर समाज के लोगों को जोड़िए, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। आपने अपने घमंड को कम किया तो आपने अंत में देर कर दिया। अगर साबुद्दीन साहब के बेटे को शामिल ही करना था तो लोकसभा में करते हैं, वो फैक्टर भी तो गलत किया ना, वो घाव ताजा हो गया। मुसलमानों ने जैसे ही देखा ओसामा भाई को, उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, यही तो है, ये तो धोखा का जो है ट्रॉफी को लेकर के आ गए। ये जो आरजेडी के धोखे का ट्रॉफी थे ओसामा, तो इन्होंने देखिए, कोई भी चीज़ का सही समय होता है। आप लोकसभा से पहले ले आए होते, कैंडिडेट नहीं दिए होते तो मुसलमान समाज आपकी तारीफ करता। तो ये बंधुआ मजदूरी मुसलमानों ने छोड़ दिया है। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे थे, जनसुराज ने भी प्रयास किया, तो निश्चित रूप से मुसलमान जाग गए हैं। आरजेडी के लिए अलार्म है, जाग जाइए, समझ जाइए। नॉन सेकुलर पार्टियों को जो है
हराना है तो सारे सेकुलर विचारधारा के पार्टियों को लाइए, जोड़िए और गठबंधन आज करिए, आज तय करिए कि ठीक है भाई, मैं अगर डिप्टी सीएम बनाऊंगा, 2 डिप्टी सीएम बनाऊंगा तो एक मुस्लिम समाज से बनाऊंगा, एक और किसी समाज से बनाऊंगा। और जो भी पार्टियों के साथ आपको गठबंधन करना, आज से तैयारी करिए और लगिए। केजरीवाल को देखिए, उन्होंने पहला लिस्ट अपना जारी कर दिया है। जी जी जी। तो ठीक है, हम लोग अकेले जीतने के तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर 60 सीटों पे MIM लड़ेगी तो RJD को 60 सीटों पे जीतने नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए अब आगे क्या तेजस्वी करते हैं, लेकिन हार मुकर्रर हो गई है, हार गए हैं तेजस्वी यादव। और आनंद जी, लालू जी फैक्टर नहीं बन पाए। देखिए, लालू जी तो समझदार आदमी हैं, उन्हीं के कहने पे इन्होंने अपने ईगो को ठंडा किया तेजस्वी यादव जी ने, वरना गोपालगंज के बाई इलेक्शन में देखा था, एक कप चाय तक पीने नहीं गए थे। तो लालू जी के बार बार समझाने के बाद अब बेटा जब जवान हो जाए तो माने तब ना बात। गार्जियन की बात को कहाँ मानता है, उसको लगता है कि भाई मैं तो 75 सीट लेकर के आ रहे, भाई 75 सीट तो लोजपा की वजह से आपको मिले, और MIM बहुत कम सीटों पर लड़ रही थी। बिल्कुल। और पहली बार था तो लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। आप देखिएगा ना, 60 सीटों पर लड़ेंगे, 10,000 12,000 जहाँ भी हम लोग को वोट आएगा डायरेक्ट RJD का डैमेज होगा। बिल्कुल। तो भाई हम तो आपके लिए तैयार हैं, आप गठबंधन कर लीजिए। हमको ज़्यादा नहीं, 5 विधायक हमारे थे, 15-20 विधायक पे हम गठबंधन कर लेंगे। अगर आप 3% वाले को सीट दे रहे हैं 10-12, तो हम लोग का भी अधिकार है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, बदलाव होना चाहिए, एक नई पार्टी का जो है यहाँ पे सरकार बनना चाहिए। हर 5 साल में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें बदलती हैं तो जरा अफसर लोग भी कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी जी इस अलार्म को समझें और सारे सेकुलर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और फिर NDA को हरा पाएंगे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा 2025 में। चलिए, तो फिर और भी जो अपडेट होगा चुनाव से जुड़ा आपको हम देते रहेंगे। अब द बिहार टॉपर वीडियो देख रहे थे, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।